सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पार्टनर को गलती का एहसास नहीं होता और हम उसको बार बार समझाते रहते हैं, लेकिन उसको एहसास फिर भी नहीं होता। ऐसा क्या रीजन है कि हमारे पार्टनर को हमारे रिलेशनशिप में अपनी गलती का एहसास क्यों नहीं होता। क्या आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के क्लोज हो गए हो? क्या पार्टनर आपको इग्नोर करना चाह रहा है या पार्टनर आपसे रिलेशनशिप तोड़ना चाह रहा है? इनके आंसर आपको कौन बताएगा। या तो किसी इंसान के साथ ऐसा हुआ हो कि उसने अपने पार्टनर को गलती का एहसास कराया हो, या फिर आपको वो बता सकता जैसे मैं हूं। मैं आपके रिलेशनशिप के बारे में बता सकता हूं क्योंकि मुझे इस बारे में नॉलेज है। ऐसी अगर किसी के साथ ये सिचुएशन बीती हो, वो ही बता सकता है। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने पार्टनर को गलती का एहसास कैसे करा सकते हैं, उसको कैसे रियलाइज करा सकते हैं कि आपने मेरे रिलेशनशिप में, मतलब आपके रिलेशनशिप में उसने गलती की है। अब आपको क्या करना होता है। आप एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हो रिश्ते में, आप अपने पार्टनर को समझाना चालू कर देते हो। जब आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को समझाना शुरू कर देते हो तो आपका पार्टनर समझने की बजाय इरिटेट होना शुरू हो जाता है। क्यों इरिटेट होना शुरू हो जाता है? एक सिचुएशन आप ला देते हो उसको बार बार समझाना, और जब आप किसी को बार बार समझाओगे तो आप उसके अच्छे बनने की बजाय एक दुश्मन बन जाते हो। ये आप समझ नहीं पाओगे। अगर हम किसी इंसान को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा, तो वो दुश्मन बन जाता है हमारा, वो इंसान दुश्मन बन जाता है। ऐसी सेम सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में हो गई है। आपने अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास किया है। अब जब समझाने का प्रयास किया है, ऐसे आपके पार्टनर को गलती का एहसास नहीं होगा। वो इस कारण नहीं होगा कि आप उसको बार बार समझा रहे हो, तो उसको कैसे होगा गलती का एहसास। वो समझ जाता है कि शायद गलती इसी इंसान की है, ये इसलिए अपना एटीट्यूड डाउन करके मुझे समझाने का प्रयास कर रहा है। अब आपको समझाना बंद कर देना है। दूसरी बात, आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ गैप ले लेना है, कुछ समय का। कई बार तो ऐसा होता है कि आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा, जैसे ही आपका पार्टनर ऐसी गलती करता है कोई, तो आप क्या करते हो, और ज्यादा क्लोज चले जाते हो। और जब आप बहुत ज्यादा क्लोज चले जाते हो तो फिर आपका पार्टनर क्या करता है, आपसे और ज्यादा दूरी बना लेता है। आपने एक नियम सुना होगा, आप गाड़ी के जितना पीछे भागोगे गाड़ी और ज्यादा आगे जाएगी। आपको क्या करना है, अपने पार्टनर को किसी भी रूप में समझाना नहीं है, ना उसके पास जाना है ज्यादा। यानी आपको रिलेशनशिप में कुछ समय का गैप लेना है। कई बार तो ऐसा होता है, गैप लेते ही कुछ जो प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप की वो सुधर जाती है, समझाने के बिना ही सुधर जाती है, आप कितना भी उस पर फोकस ना करें। दूसरी बात, जब आप गैप लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, गैप लेना है लगभग 10 डेज का। 10 डेज में 12 भी हो सकता है, बट गैप जरूर लेना है। अगर आप गैप नहीं लोगे तो फिर रिलेशनशिप और ज्यादा बिगड़ जाएगा, और ज्यादा रिलेशनशिप में दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, आपको अपने पार्टनर पर फोकस नहीं करना है, आपको अपने रिलेशनशिप पर फोकस नहीं करना है। अगर आप रिलेशनशिप में हो और बहुत ज्यादा एक क्लोजली रिलेशनशिप में हो, बहुत ज्यादा गहराई से अपने रिश्ते में हो, तो उस पर फोकस करना बंद कर देना है। आपको किस चीज पर फोकस करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको अपने करियर पे फोकस करना है, अपने जो भी आप वर्क करते हो उस पर फोकस करना है। अगर आप अदर जगह पर फोकस करोगे, यानी अपने रिलेशनशिप पे फोकस करोगे, तो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा होने की बजाय बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, और आपके पार्टनर का एटीट्यूड सातवें आसमान पर होगा। और जब सातवें आसमान पर होगा, आप एटीट्यूड को सुधार नहीं पाओगे उनके, क्योंकि रीजन ये होता है, वो आपको सुधारना चाह रहा है, आप उसको सुधारना चाह रहे हो। इस रीजन की वजह से रिलेशनशिप टूट जाता है। अब आपको किस चीज पर फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, रिलेशनशिप पर फोकस नहीं करना है, अपने करियर पर फोकस करना है। आप क्या करते हो, जैसे ही रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आती है, आपका पार्टनर कोई गलती करता है, तो आप अपने करियर पर फोकस ना करके
उस पार्टनर पर फोकस करना शुरू कर देते हो। और जब पार्टनर पर आप फोकस करना शुरू कर देते हो तो पार्टनर क्या करता है? पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर देता हो। अब आप समझिए, मान लिया जाए इस सिचुएशन में आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। क्यों कर रहा है? आप क्लोज हो गए हो, आपको ज्यादा क्लोज भी नहीं होना है। और अब मेरी अगली बात सुन लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है? आपको अपने पार्टनर का एटीट्यूड तोड़ना है, नजरिया तोड़ना है। अगर आपका पार्टनर गलती करके भी एक बहुत बड़े एटीट्यूड में रहता है, बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में समझता है अपने आप को, तो आपको अपने पार्टनर से बात करना बिल्कुल बंद कर देना है कुछ टाइम के लिए। अपने काम पर टाइम दो, जो आप वर्क करते हो उस पर टाइम दो। अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो एजुकेशन पर टाइम दो, या कहीं पर जॉब करते हो जॉब पर टाइम दो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने पार्टनर के ज्यादा क्लोज जाकर उसको समझा लूंगा, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। प्यार का एक रूल रेगुलेशन है, प्यार कभी भी भीख में नहीं मिलता। प्यार का तो मतलब यह होता है कि दोनों साइड प्रेम होना। एक बेहतर रिश्ता चलता ही उससे है। एक बेहतर रिश्ते की शुरुआत ही दोनों तरफ प्रेम से होती है। लेकिन अगर दोनों साइड एक लालच है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का लालच है, तो वो रिश्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है, टूट जाता है। और जब रिश्ता टूट जाता है उसका सबसे बड़ा रीजन होता है एटीट्यूड। अभी मैं आपको बताता हूं, मान लिया जाए आपने कोई गलती की है। आप एग्जाम्पल तौर पर ले लीजिए, मान लिया जाए आपने एक छोटी गलती की है, आपके पार्टनर ने गलती की है या फिर आपने की है। अब आपके पार्टनर का एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, उसका मतलब यह होता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक अहंकार है। और वो अहंकार पैदा कहां से हुआ है? अहंकार जितना आप उम्र में बढ़ते जाओगे उतना ज्यादा आपका अहंकार बढ़ता जाता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपने कोई गलती कर दी है या पार्टनर ने गलती कर दी है, यही सेम गलती अगर कोई बच्चा कर दे, मान लीजिए किसी पड़ोसी के बच्चे ने एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया, क्या उस थप्पड़ को याद रखेगा? ऑफ कोर्स, मेरा मानना है कि वो बच्चा उस थप्पड़ को याद नहीं रखेगा। आपको अगले ही दिन वो बच्चा उस बच्चे के साथ खेलता नजर आएगा। अब आप कहोगे सर वो तो बच्चा है, उसको क्या है, उसको तो कोई नॉलेज ही नहीं है। ऐसा नहीं है, उसके अंदर वो नॉलेज है जो आपके अंदर नहीं है। उसको अध्यात्म है, उसको अध्यात्म का ज्ञान है, लेकिन आप आज तक नहीं जान पाए। उसके अंदर अहंकार आज तक डेवलप हुआ नहीं है। जो आपके पार्टनर के अंदर अहंकार डेवलप हो चुका है उस बच्चे के अंदर नहीं है। वो आपको बार बार सोच रहा है नीचा दिखाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब आप अपने करियर पर फोकस करोगे और अपने काम पर फोकस करोगे, कुछ समय के बाद आपका पार्टनर, गारंटी से मैं कहता हूं, गलती मानेगा और आपके पास वापिस आ जाएगा अगर जाना भी चाह रहा है। हाँ, अगर कोई थर्ड पर्सन है उसको भी छोड़कर आ जाएगा, लेकिन फोकस कहां पे करना है आपको? फोकस अपने करियर पे करना है, अपने काम पर करना है। समझ रहे हो? अगर ये टिप्स आपने फॉलो किए तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएगा, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।